हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक होगा एल्जेब्रिक इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का हमारा 5th लेक्चर है। ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने पहले उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार उनको लेक्चर जरूर देख लीजिए, देन इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों लिखा है? इंपॉर्टेंट वर्ड मतलब एल्जेब्रा में बहुत सारी आइडेंटिटीज देखने को मिल जाती हैं, तो सारी आइडेंटिटीज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमारे टोटल 9 आइडेंटिटीज ही डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। और अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक हमारे स्कूल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटिशन में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है लेकिन उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है जितना कॉम्पिटिशन इसका वेटेज है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज डिस्कस करना है। तो टोटल 9 आइडेंटिटीज है। कुछ आइडेंटिटीज और तो ऑलरेडी आपको पता होंगी, जैसे कौन सी। फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे पहले जो 4 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं उसमें लगभग हर लेक्चर हमारा इसका यूज तो हुआ ही है, इस आइडेंटिटी, है ना। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको एक तरह से और याद रखना आप लोग कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम इसका भी यूज करेंगे। अब देखो ये कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया मैंने, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो दूसरी आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए भी मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एक और फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको ऐसे भी याद रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। थर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, जिसमें याद कराना थोड़ा सा इजी रहता है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, पहले ए पर पावर 3 है, बी पर पावर कुछ भी नहीं है, फिर देखिए फिर ए स्क्वायर बी, यानी ए पर पावर एक कम हो गई, ए क्यूब से क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। बी पर पावर पहले 0 थी, अब क्या आ गई, बी पर पावर 1 आ गई। आगे बढ़े तो ए बी स्क्वायर, मतलब एक ए पर पावर एक और कम हो गई, बी पर पावर एक और बढ़ गई, और लास्ट में ए पर पावर 0 हो गई और बी पर पावर 3 हो गई। ठीक, ऑर्डर है, पहले ए क्यूब है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए है, फिर मतलब ऐसा बोल सकते हैं पहले ए टू द पावर 3 है, फिर ए टू द पावर 2 है, फिर ए टू द पावर 1 है, फिर ए टू द पावर 0 हो गया। यहाँ पर देखो पहले बी टू द पावर 0 है, फिर बी टू द पावर 1 है, फिर बी टू द पावर 2 है, फिर आपका बी क्यू हो गया। बस याद रखना है कि बीच वाले दो टर्म है उनमें हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, देखो कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो 3ab मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से 3ab मैंने कॉमन निकाल लिया, तो a प्लस बी। ठीक है, फोर्थ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब, देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो b है प्लस b है,
इस जगह बस b की जगह आप माइनस भी लिख दीजिए। इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में b की जगह आपको माइनस भी लिख देना है। अब b की जगह हम माइनस भी लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए क्यूब माइनस 3a² b। ठीक है, देखो b कैसे माइनस कैसे आया, b की जगह आपने माइनस भी लिखा है ना, b की जगह आपने माइनस भी लिखा तो वो जो माइनस b था वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी b की जगह माइनस भी लिखी है तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। हमें पता है माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा 3ab²। यहाँ भी b की जगह माइनस भी लिखी है तो माइनस बी का क्यूब क्या होगा, माइनस का बी क्यूब, तो यहाँ माइनस का बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको भी चाहे तो हम इससे लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें दो फॉर्मूले और बनेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस का 3ab। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से मैंने माइनस का 3ab कॉमन लिया तो ये मिलेगा मुझे यहाँ पर a माइनस बी। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो यहाँ से हम दो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा हमारा या फिफ्थ आइडेंटिटी हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह इस पूरे को उठा के आप यहाँ ले जाइए तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा आपको ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ए यहाँ प्लस का था, इधर आया पूरा उठ के तो माइनस का हो जाएगा, और a प्लस बी। ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको। क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम a प्लस बी कॉमन निकाल सकते हैं तो a प्लस बी कॉमन निकाल लीजिए। तो a प्लस बी मैंने कॉमन निकाला, अब आप खुद से सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। हम मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना तो आपको जो फाइनल जो मिलेगा, फाइनल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा a² माइनस ab प्लस b²। कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो हम इसका भी यूज़ करेंगे, इसका भी यूज़ करेंगे, दोनों ही आपको याद रखना है। यहाँ पर आप भले ही आप केवल इसको याद रखिए, है ना, इसको याद रखिए। बाकी मैंने इसको तो इसलिए बताया था कि यहाँ से हमारे दो फॉर्मूले ड्राइव होने थे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको दोनों को याद रखना है कि दोनों ही हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहीं से ड्राइव कर रहा हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हो, तो इस पूरे को मैंने उठा के यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो हो जाएगा 3 प्लस का 3ab a माइनस बी। a माइनस बी होल से कॉमन निकाल सकते हैं तो a माइनस बी होल से कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा a² प्लस ab प्लस b²। तो इस तरह से टोटल हमारी 6 आइडेंटिटी हो गई। तो पहले तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं 7th आइडेंटिटी पर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो 7th आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। देखिए 7th आइडेंटिटी है जो सारे बच्चों को पता होगी, a² माइनस b²। क्या होती है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो 7th आइडेंटिटी है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगी और हमने जो 4 लेक्चर से पहले डिस्कस किए उसमें कई बार इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट 8th आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, a² प्लस b²। अब देखो कैसे याद रखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सभी का स्क्वायर आएगा प्लस 2ab। जैसे वहाँ 2ab आता था क्योंकि a और b का एक ही पेयर बनेगा, यहाँ जितने भी पेयर बन सकते हैं सभी में आपका जस्ट 2ab 2bc 2ca जितने पेयर बन सकते हैं उतने पेयर बनाना है। तो एक तो a और b का पेयर बन सकता है तो 2ab हो गया, एक b और c का पेयर बन सकता है तो 2bc हो गया, एक c और a का पेयर बन सकता है तो 2ca हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 9th देखिए,
यहाँ है हमारा ए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका डायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज होता है, कॉम्पिटिशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ठीक है, क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें एक स्पेशल केस है, चाहो तो उसको आप 10th फॉर्म में मान सकते हो, या केस याद रखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, इसमें स्टार लगा देता हूं। ठीक है, इसका डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चन में। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी आपको क्या देखने को मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल होगा 3abc के। ठीक है, तो हमारे टोटल 9 आइडेंटिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, मतलब जिस पर 20 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आइडेंटिटीज पर। और देखिए आइडेंटिटीज पर जो क्वेश्चन की बात करें तो आपको काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको इन आइडेंटिटीज पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि ओलंपियाड लेवल के होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मैं आपको दोनों तरह क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन हम बिल्कुल स्कूल लेवल के डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिशन में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको दिया है x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में तो बहुत कम चांसेस देखने को मिलेंगे, जनरली इस तरह क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है x प्लस 1/16x इक्वल टू 1, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कुछ स्क्वायर जैसा कुछ करना होगा मुझे, है ना, कुछ स्क्वायर जैसा करना होगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं सीधे सीधे स्क्वायर कर दूँ तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और 1/16x का स्क्वायर हो जाएगा 1/256x स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए क्या है 16x स्क्वायर अपॉन 1/16x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाइड करोगे इसको आप, देखो 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4x का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ मुझे x या 4x मिल जाए तो मेरा कुछ काम बन सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो यहाँ भी 16x स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी 16x स्क्वायर चाहिए, यानी यहाँ भी 4x मिल जाए मुझे, यहाँ भी 4x मिल जाए, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर सकता हूँ। तो आप क्या कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4x। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/16, देखो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में 16x है, और यहाँ 1 भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब कुछ ऐसा मिलेगा 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना है, तो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 16x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर यानी क्या है 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर क्या होगा 16x स्क्वायर, यानी 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 4x इंटू 1/4x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है,
अच्छा अब क्या करें, 4x से 4x कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलेगा आपको 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2, है ना। ये जो प्लस 2 बचा उसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 14। 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 14, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से मिलता। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको दे रखा है 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 4। तो हमसे बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 27x³ माइनस 1/8x³, थोड़ा सा गलत है, 8x³, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इतना समझ में आ रहा है कुछ क्यूब जैसा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ डायरेक्ट क्यूब करते हैं तो 2x का क्यूब ये हो जाएगा 8x³ और 3x का क्यूब 1/3x यानी 3x का क्यूब क्या होगा 27x³। जबकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर 27 मिलेगा, अगर डायरेक्ट क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 27 मिलेगा और यहाँ पर 8 मिलेगा। जबकि चाहिए हमें क्या है, हमें यहाँ पर 8 चाहिए है, यहाँ पर 27 चाहिए है। तो आपके लिए सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर हमें 27 चाहिए और यहाँ पर हमें 8 चाहिए, ठीक है। तो क्या करें हम, तो यहाँ पर आप 3 लाइए और यहाँ पर 2 लाइए। अब क्या करें इसके लिए 3, वहाँ पर क्या ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 3 आ जाए और यहाँ पर 2 आ जाए, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको नहीं सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करें, देखो करना क्या हमको यहाँ पर लाना है 3 और यहाँ पर लाना है 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कैसे ला सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3x मिल जाएगा हमको। सिमिलरली ये चीज़ भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और 2 से डिवाइड होगी, तो देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ पर 1/2x मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या दिया था, आपको दिया था 2x माइनस 1/3x, यहाँ पर इक्वल टू 4 था। इसको क्या कीजिए आप 3/2 से मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि हमें जो चाहिए है वो चीज़ हम कैसे ला सकते हैं। तो मैंने बोथ साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमें जो चीज़, हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसका क्यूब करने पर हमें चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या मिलेगा आपको 3x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा 1/2x और यहाँ पर क्या मिल जाएगा इक्वल टू में 6। क्लियर सभी को, ठीक है। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 जब अंदर जाएगा तो 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं और 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको क्या लाना है, अब आपको लाना है, आपको देखो ये क्या है, ये है आपका a³ और ये है आपका b³। तो ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं दोनों साइड में। अगर डायरेक्ट क्यूब करें तो क्या, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने एक फॉर्मूला, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a³ यानी क्या 27x³ a³ माइनस b³ माइनस b³ है ना। a³ क्या हो गया 3x का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब हो जाएगा 27x³ माइनस b³ यानी 8x³ माइनस 3ab यानी 3ab क्या हो जाएगा 3x इंटू 1/2x 3ab a माइनस b क्या मिलेगा आपको 3x माइनस 1/2x। उधर भी क्यूब होगा तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, नहीं कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ मिलेगा 27x³ जो हमें चाहिए है माइनस 1/8x³, ये भी हमको चाहिए।
ठीक है, इनको आप वहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, और यहाँ इनको जब ट्रांसपोज करेंगे तो 216 माइनस का 9/2, ठीक है, 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। अच्छा, 3x माइनस 1/2x यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 1/2x यहाँ क्या निकला था हमारा, 3x माइनस 1/2x यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ वापस से आप ये जो इनटू में जो चीज़ दे रखी है, ये जो इनटू में दे रखा है आपको, इसकी जगह वापस से आप 6 लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 मिल जाएगा आपको। यहाँ हो जाएगा 216 माइनस 18, यानी यह मिलेगा आपको 198, ठीक है, ये मिलेगा आपको 198, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इफ x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, आपको दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हमें इतना समझ में आ रहा है, जो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्यूब किया था, कुछ यहाँ भी क्यूब ही करना पड़ेगा, लेकिन क्यूब कैसे करेंगे, हमें ये जो चीज़ मिलेगी वो कब मिलेगी, जब हम x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे तब मिलेगा हमें ऐसा, जबकि यहाँ x प्लस 1/x जैसा तो कुछ दिए नहीं रखा हमको, यहाँ तो एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो x प्लस 1/x लाना पड़ेगा। कैसे लेकर आएंगे x प्लस 1/x, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज क्लास का। तो x प्लस 1/x कैसे लेकर आएंगे, तो x² प्लस 1, इसको 3x को वहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर दीजिए, तो x² प्लस 1/x माइनस 3x/x, देखो क्या होगा, इससे x कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ भी एक x कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो हमारा एक काम तो हो गया, हमें x प्लस 1/x मिल गया। लाना क्या हमको लाना है x³ प्लस 1/x³, तो आप क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, है ना, तो अब दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए, ठीक है। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला a³ प्लस b³, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यानी 3abx इंटू 1/x, ठीक है, a प्लस बी, सॉरी यहाँ पर a प्लस बी और लिखना चाहिए था मुझे, a प्लस बी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू -27, ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर सभी को। देखो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, x को कैंसिल कर सकते हैं, x प्लस 1/x क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू हमें क्या दे रखा था, x प्लस 1/x इक्वल टू -3, यहाँ -3 पुट कर सकते हैं, तो जाएगा x³ प्लस 1/x³ 3 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस का 27, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू -3 माइनस का 9 हो जाएगा, इसको आप वहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस का 27 प्लस का 9, यानी आंसर आएगा आपका माइनस का 18, ठीक है। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इफ
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 6, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है 14 के, एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल है 36 के। ठीक है, तो हमको बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ये निकालना है आपको। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मुझे दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी मुझे दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे दे रखा है। हाँ, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा ये नहीं पता मुझे। तो क्या कर सकते हैं, पहले हम निकालते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। अब उसको कैसे निकालेंगे तो मैं यहाँ अलग से निकाल दिखा रहा हूँ। देखो हमने एक फॉर्म पढ़ रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 6, ये तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 14 22 है ना, 36 माइनस 14 22 और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस इक्वल टू आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 11 निकल के आएगा। बस आप पुट कर दी यहाँ फॉर्मूले में। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, अच्छा हमें चाहिए क्या था, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू माइनस 11 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दीजिए आप तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये 36 हो जाएगा, 36 माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 माइनस माइनस। ठीक है, ए पूरा ए माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए यानी माइनस 11, तो यहाँ पर मैं इसको 11 लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का 11 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जगह मैंने माइनस 11 लिख दिया। क्या मिलेगा 36 माइनस 3abc, ये हो जाएगा 18। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसपोज कीजिए, इसको उधर ले जाइए, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए 36 माइनस 18 मिलेगा, 18 इक्वल टू 3abc, या 3abc की वैल्यू निकाल के क्या आएगी abc इक्वल टू निकल के आएगा 18/3 एंड दिस इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्म में एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। टोटल आज की क्लास में हम 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू -10 -10। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है find the value of आपको वैल्यू निकालनी है
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, b माइनस सी है, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले आपको देखना है कि मैं इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरह से इसको भी इसके स्क्वायर भी खोल दीजिए सारे। तो देखो सारे स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक, कुछ ऐसा मिलेगा आपको। अगर इनको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, इनको ऐड करो, देखो ए स्क्वायर इधर भी है और ए स्क्वायर इधर भी है, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है, यानी 2c स्क्वायर, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, 2 हम सभी में से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, 2 सभी में से कॉमन आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए अपॉन, देखो क्या मिलेगा आपको? अपॉन मिलेगा 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको इसको वैल्यू पुट कर देना है। तो 25 प्लस 15 माइनस 10 अपॉन 2 क्या जाएगा आपका? 25 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 40, 40 माइनस 10 30, 30 अपॉन 2 दिस इक्वल टू आएगा 15 के। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए कॉम्पिटिशन में आपको इस तरह क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, जैसे आपको दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 100। अब यहाँ पावर तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जनरली जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे ना, x की वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी, ठीक है। 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, पावर कितनी बड़ी करते हैं, क्योंकि इस पावर को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 भी होगी तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो फिर भी अगर हम निकालें कि x की वैल्यू 1 कैसे होगी, तो आपको यहीं से निकालना होगा x की वैल्यू 1 कैसे होगी, ठीक है। तो ऐसा इन जनरल बोल रहा हूँ कि इन जनरल आपको x की वैल्यू 1 ही देखने मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बार आप जो आपको क्वेश्चन में जो आपको हिंट दी गई उसे चेक जरूर कर लीजिए कि निकल रहा है 1 हमारा या नहीं निकल रहा है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो मैं इसका पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x को मैंने ट्रांसपोज कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन गया ना। इसको देखो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम इसको। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, इनटू में इसको इनटू में 1 मान लीजिए इसके, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो 1 टू दी पावर 100 प्लस 1 टू दी पावर 100 क्या मिलेगा 1 प्लस 1 दिस इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको, अगर इसको सिंप्लीफाई करके आप एक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्स वैल्यू कुछ भी नहीं निकलने वाली आपसे, ठीक है। एक्स वैल्यू कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या करें हम इसमें, तो हमको यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बनाना होगा। यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें आप x प्लस 1 अपॉन एक्स बनाने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रही है मेरी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप इसको निकालना चाहें कि x क्या होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने x इक्वल टू 1 निकाल लिया था, ठीक है। उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे x क्या बन गया था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया था इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने x स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 निकल आया था हमारा। लेकिन यहाँ पर आप उस तरह सिंप्लीफाई करके निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला है। आपको जो फाइनल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इसका हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर आकर अटक जाएंगे। फैक्टराइज भी नहीं हो सकता, फैक्टराइज करके हम x की वैल्यू निकाल लें। तो फिर क्या करें, तो आपको यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बनाने की कोशिश करना है। कैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बना सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पर अगर मैं न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दूँ, न्यूमेटर को भी x से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर अगर x से डिवाइड होगा तो 2x बचेगा, 2 अगर x से डिवाइड होगा तो 2 अपॉन एक्स ही रहेगा, 3x स्क्वायर अगर x से डिवाइड होगा तो 3x बचेगा, यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 अपॉन एक्स आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि हमें पता है 3 के इक्वल है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस का 5। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 3 और 3 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। तो क्या आ जाएगा आपका 6 अपॉन 9 प्लस 5 यानी 14, ठीक है ना। 3 इंटू 3 9 प्लस 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करें तो 3 अपॉन 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, 3 अपॉन 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ इसका वेटेज एनटीएससी में बहुत ज़्यादा है। इस तरह क्वेश्चन एनटीएससी में कई बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इफ, है ना, आपको दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल हमारे पास, एक तो x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, इक्वेशन केवल एक ही दे रखी है, इक्वेशन हमारे पास एक ही है। तो अगर हमारे पास 2 इक्वेशन भी होती तो हम
दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल के दूसरे इक्वेशन पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इक्वेशन केवल एक ही है और वेरिएबल हमारे पास दो है। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपको कोशिश क्या करना है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें। कैसे, अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में? देखो यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 10 है ना, 10 में से मैंने एक ले लिया तो ये प्लस का 1 बन गया, ठीक है। यहां पर क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब 10 में से मैंने एक ले लिया था तो यहां पर क्या बचा, अब प्लस का 9 और बचेगा, इज इक्वल टू 0। ऐसे कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ एक्सप्रेशन वही है, वही एक्सप्रेस लिखा है, बस लिखने का थोड़ा सा मैंने उसको तरीका बदल दिया है। ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहां जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अब ए बी एक स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, इसका सम 0 है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है पॉस्ट नंबर। क्या पॉस्ट नंबर, दो पॉस्ट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, उनका सम हमें 0 मिल रहा है? ऐसा कभी पॉसिबल है कि हमने दो पॉस्ट नंबर को ऐड किया, उनका सम हमें क्या मिला, 0? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा केवल एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों नंबर इंडिविजुअली 0 हो। अब बात समझ में आ रही है मेरी? दो पॉस्ट नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, केवल एक ही केस में हो सकता है, जब दोनों नंबर इंडिविजुअली 0 हो। यानी इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये हमें सम 0 मिलेगा। तो देखो इस केस में क्या होना चाहिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली y प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी। क्या होगा, यह वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 वेरिएबल हमारे पास, इक्वेशन केवल एक ही है ना। अब एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर्म में बनाने की। क्या करें, पहले सबको एक साइड कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2a है ना, 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ट्रांसपोज भी कर रहे हैं। माइनस का 2 मिलेगा तो प्लस का 2 भी हो जाएगा, माइनस का 2c मिलेगा तो प्लस का 2c हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर साथ माइनस का 2a लिखा और 3 से 1 ले लिया, तो यहाँ से एक 1 ले लिया तो अब यहाँ 2 बचा। बी स्क्वायर प्लस का 2b, यहाँ से 1 ले लिया हमने इससे, तो अब यहाँ 1 और बचा। तो सी स्क्वायर प्लस का 2c
और एक और 1 जो बचा था उसको c के साथ लिख दिया था इक्वल टू 0। तो 1 + 1 + 1 3 ही लिखा है। ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा a - 1 का होल स्क्वायर, b + 1 का होल स्क्वायर, c + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो इस 3 स्क्वायर हैं यानी तीनों पॉजिटिव नंबर है, उनका सम 0 है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीनों नंबर इंडिविजुअली 0 होंगे। यानी क्या होना चाहिए, a - 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b + 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। c + 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1। अब आपको कुछ नहीं करना है, हाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, a इक्वल टू पुट किया मैंने 1 माइनस b की जगह क्या पुट करना है -1, c की जगह क्या पुट करना है -1। तो हो जाएगा 1 + 1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अभी हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, इफ a⁴ प्लस a² into b² प्लस b⁴ दिस इक्वल टू 8 है, एंड a² प्लस ab प्लस b² दिस इक्वल टू 4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है a इंटू b क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू b। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखो यहाँ पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है। चाहिए हमें a इंटू बी है, तो क्या मैं इसको किसी तरह से पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर हम पता है कि यहाँ पर a, इसको लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b² का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर 2ab होता, मतलब 2a² b² होता, तो ये बन जाता a² प्लस b² का होल स्क्वायर, है ना। देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर a² का स्क्वायर, यहाँ b² का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अगर यहाँ 2a² b² होता तो ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन वो तो है नहीं, यहाँ पर है तो केवल a² b²। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। देखो a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b²। तो मैंने इसमें क्या किया है, a² प्लस a² इंटू b² ऐड किया है। तो मैं यहाँ पर a² b² को माइनस भी कर देता हूँ। देखो इक्वेशन बैलेंस है हमारा। हमने यहाँ पर a² इंटू b² था, उसमें एक a² b² और a² इंटू b² और ऐड कर दिया, तो वो 2a² b² बन गया। अब ऐड किया है तो इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए इसको वही चीज़ जो मैंने ऐड की है वो चीज़ मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें a² माइनस b² फॉर्म लगा सकते हैं, तो a² प्लस b² माइनस ab इंटू a² प्लस b² प्लस ab इज इक्वल टू कितना 8। ठीक है। इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू आपको 4 दे रखा है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। तो a² प्लस b² माइनस ab, और इसका मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 4 इज इक्वल टू 8। इससे रिड्यूस होगा तो 2 बचेगा, यानी हमको क्या मिला, a² प्लस b² माइनस ab इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो हमारा दूसरी क्वेश्चन एक बन गया। ए बी देखो a² प्लस b² प्लस ab है,
उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको माइनस कर देता हूं, ठीक है, यहाँ भी माइनस, तो इससे गया, इससे गया, ठीक है, क्या मिला, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी यानी माइनस का 2ab, माइनस का 2ab इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझको, 2 से 2 डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1 मिलेगा हमको। तो हमारा आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज क्लास का। और इस चैप्टर का वेटेज आपके कॉम्पिटिशन में काफ़ी ज़्यादा है। स्कूल एग्जाम में अभी जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, स्कूल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, अगर आएगा भी तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो आजकल जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिशन लेवल के हैं, लेवल 2 के हैं। अभी लेवल 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू 0.1039, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 1 है ना, और ये बाहर है प्लस 3a। ठीक है, कुछ ऐसा है हमारा। अब देखो ये चीज तो दिख रही है, देखो 2a का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1, ये तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें एक दिक्कत है कि ये तो समझ में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 2a माइनस 1 लिखेंगे या 1 माइनस 2a लिखेंगे, है ना। इसको हम 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखें, तो ऐसा भी बना सकते हैं, और 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा करेक्ट है इसमें? अगर देखो दोनों, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे, दोनों में से आप, अगर आपने गलत लिख दिया तो आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या पता होना चाहिए हमको, अंडर रूट के अंदर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर कभी वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है वो इमेजिनरी नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अंडर, आपको ध्यान क्या रखना है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो देखो यहां पर 2a माइनस 1 है, अगर 2a माइनस 1 की बात करें तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? देखो 2a माइनस 1, a कितना है, ये तो आपका 0.1039 है, इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 207.2078 हो जाएगा, उसमें 1 माइनस करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अच्छा इधर देखिए 1 माइनस 2a की बात करें, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे मैं आपसे बोलूं a स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोल सकते हो a इक्वल टू होगा प्लस माइनस 2। लेकिन सिचुएशन को ऐसा बोलूं मैं, a इक्वल टू रूट 4 है, a इक्वल टू रूट 4 है, तो बताओ जो a की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए। तो आपको आंसर यहां पर केवल 2 ही देना है। अगर आपको यहाँ पर आंसर क्या देना है, 2 ही देना है, माइनस 2 इसका आंसर मत दे देना। क्या आप बोलो सर माइनस 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम इसको ऐसे ही तो बोल सकते हैं कि ये हो सकता है माइनस 2 का स्क्वायर हो। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ऐसे ही बोल सकते हो सर ये माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख दूँ मैं इसको, तो क्या दिक्कत है, ये भी तो 4 होगा, तो मैंने आंसर माइनस 2 दे दी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू दी गई है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने आंसर दे दिया 2a माइनस 1, तो नेगेटिव वैल्यू है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या देना है, 1 माइनस 2a ही आंसर देना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है।
तो यहाँ पर आपको जो बात चीज़ बाहर निकल के आएगी वो आएगी 1 माइनस 2a प्लस 3a, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस a, है ना। अब कुछ नहीं है, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.1039 या जाएगा 1.1039, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतने डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो टोटल हमने अपने नंबर सिस्टम के 5 लेक्चर खत्म कर लिए हैं। अभी आपके करीब 5 से 6 लेक्चर और आपके नंबर सिस्टम पे आ सकते हैं ना। तो डेली अपडेट के लिए आप बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।